नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर अवधेश खरे है। मैं एड्यूवेंचर के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आज हम मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यूजीसी ने 29 जुलाई 2021 को इन दोनों विषयों पर एक दस्तावेज प्रकाशित किया है जो यूजीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध है, और उसी के आधार पर मैं ये एपिसोड बना रहा हूँ। विस्तार से मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट के बारे में जानने के लिए 29 जुलाई 2021 के दस्तावेज पर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमें एबीसी के महत्वपूर्ण शैक्षणिक बिंदुओं को पहले रिवाइज करने की जरूरत है, जिसकी हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। एबीसी और मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट में भाग लेने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले इंस्टीट्यूशंस एबीसी में खुद को रजिस्टर करेंगे। वित्तीय उद्देश्यों के लिए कमर्शियल बैंक की तर्ज पर एबीसी शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए एक एकेडमिक बैंक होगा। एबीसी प्रत्येक छात्र को डिजिटल रूप में पर्सनल शैक्षिक बैंक खाता खोलने की सुविधा प्रदान करेगा और हर एक छात्र को एक यूनिक आईडी के माध्यम से इसे संचालित करने में सक्षम करेगा। एबीसी छात्रों से सीधे कोर्स क्रेडिट के संबंधित कोई भी दस्तावेज स्वीकार नहीं करेंगे। क्रेडिट प्रदान करने वाले इंस्टीट्यूशन द्वारा खाते में वैलिड क्रेडिट सीधे भेजे जाएंगे। क्रेडिट केवल औपचारिक, अनौपचारिक शिक्षण मोड, ऑनलाइन, ऑफलाइन मोड और अप्रूव्ड ऑनलाइन शैक्षिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से इंस्टीट्यूशन में पाठ्यक्रम लेकर के अर्जित किए जा सकते हैं। अर्नड रेलिवेंट क्रेडिट्स को भुनाकर छात्र एक सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री प्राप्त कर सकते हैं और संबंधित खाते में से अर्नड क्रेडिट तब डेबिट कर दिए जाएंगे। रिडीम्ड क्रेडिट खाते में से हट जाएंगे। अनयूज्ड अर्न क्रेडिट खाते में बने रहेंगे और इनका उपयोग छात्र भविष्य में कर सकते हैं। एक सेमेस्टर की अवधि के लिए प्रति सप्ताह 1 घंटा लेक्चर या 1 घंटा ट्यूटोरियल या 2 घंटे प्रैक्टिकल कार्य को एक क्रेडिट माना जाएगा। सेमेस्टर में 13 से 15 वर्किंग वीक्स होंगे। इस प्रकार C = L + T + ½ P, जहाँ C पाठ्यक्रम का क्रेडिट है
LTP उस पाठ्यक्रम के लिए हर हफ्ते लेक्चर, ट्यूटोरियल और प्रैक्टिकल के घंटों की संख्या दिखाता है। किसी भी सेमेस्टर में कुल क्रेडिट जिसमें छात्र द्वारा लिए गए सभी पाठ्यक्रम शामिल होंगे, सामान्यतः 18 से 20 के बीच में होंगे। अर्जित क्रेडिट की वैधता अधिकतम 7 वर्षों तक रहेगी, अथवा जैसा ABC के निर्देश होंगे उस समय तक रहेगी। ऐसे अवसर आते हैं जब छात्रों को विभिन्न कारणों से अपनी शिक्षा बीच में ही छोड़नी पड़ती है। कुछ इंस्टीट्यूशन छात्रों को कम स्तर के सर्टिफिकेट के लिए देने की अनुमति प्रदान करते हैं, और चूंकि उन्होंने पढ़ाई पूरी नहीं की है ना, तो वो कम स्तर के सर्टिफिकेट दे के काम चला लेते हैं। अधूरे शैक्षणिक कार्यक्रम के क्रेडिट भविष्य में नहीं गिने जाते। कार्यक्रम की रिजिड बाउंड्रीज को हटाया जाना चाहिए और शिक्षार्थियों को नई संभावनाओं के लिए सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। ये व्यवस्था शिक्षार्थी द्वारा अपने अध्ययन के कार्यक्रम को फिर से शुरू करने पर पहले से अर्जित किए गए क्रेडिट को भुनाने की सुविधा प्रदान करती है, और पहले पढ़े गए पाठ्यक्रम बेकार नहीं जाते। ऐसी रिजिड सीमाओं को हटाने की ज़रूरत है ताकि स्टूडेंट्स अगर बीच में पढ़ाई छोड़ दें तो उनका कोई भी साल बर्बाद नहीं हो। इससे पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की रेट कम होगी, दर कम होगी, जिससे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बेटर होगा। ये NEP 2020 के खास लक्ष्यों में से एक है। फ्लेक्सिबल लर्निंग जिंदगी भर सीखने में मदद करता है। ये लक्ष्य मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट सिस्टम के सिद्धांत पर हासिल किए जा सकते हैं। साथ ही कहीं से भी कभी भी सीखने का मौका प्रदान करते हैं। NEP 2020 में कहा गया है कि क्रिएटिव और फ्लेक्सिबल एकेडमिक ढांचे पढ़ाई के लिए अलग अलग विषयों के क्रिएटिव कॉम्बिनेशंस बनाने में मदद करते हैं। इसके साथ ही कई एंट्री और एग्जिट पॉइंट भी ये प्रदान करते हैं, जिससे अभी मौजूद रिजिड बाउंड्रीज समाप्त हो जाएंगी। इसमें स्टूडेंट्स के लिए अपनी पसंद, सुविधा या ज़रूरत के हिसाब से इंस्टीट्यूशन चेंज करते हुए अपनी पसंद के विषय अपनी चुनी हुई जगह से सीखने के नए मौके मिलेंगे। बिना किसी रुकावट के छात्रगण एक संस्थान से दूसरे संस्थान में जाने की राह आसान बनाने के लिए NEP में डिग्री प्रोग्राम्स के ढांचे और समय में बदलाव करने का प्रस्ताव है। इसके लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया गया है। इसका मकसद क्रेडिट पहचान, क्रेडिट जमा करना, क्रेडिट ट्रांसफर और क्रेडिट रिडेम्पशन के एक फॉर्मल सिस्टम के जरिए डिग्री देने वाले संस्थानों के बीच में या उनके भीतर स्टूडेंट्स की मोबिलिटी पक्की करनी है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उद्देश्य क्या है? प्रस्तावित मल्टीपल एंट्री और एग्जिट विकल्प निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करते हैं।
कठोर सीमाओं को हटाना और सीखने वाले के लिए नई संभावनाओं को आसान बनाना, ड्रॉप आउट रेट कम करना और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में सुधार करना। ऐसे विषयों के रचनात्मक संयोजन पेश करना जो कई प्रवेश और कई निकास बिंदुओं को संभव बना सकें। पीजी प्रोग्राम के अलग अलग डिजाइन के ऑफर करना, विभिन्न संस्थाओं से क्रेडिट जमा करना और ट्रांसफर करने की सुविधा बच्चों को प्रदान करना, डिग्री प्रदान करने के लिए गैर औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के मूल्यांकन और सत्यापन का प्रावधान करना और आजीवन सीखने को बढ़ावा देना। जब कोई सीखने वाला बच्चा अपनी पढ़ाई के कार्यक्रम को दोबारा फिर से शुरू करना चाहता है तो उसके द्वारा पूर्व में अर्जित क्रेडिट का उपयोग करने की परमिशन देना, सुविधा देना। जो इंस्टीट्यूशन मल्टीपल एंट्री और एग्जिट कार्यक्रम ऑफर कर रहे हैं उन्हें ABC में रजिस्ट्रेशन कराना होगा ताकि वे बहुविषयक कोर्सों को एक्सेप्ट करें, क्रेडिट ट्रांसफर कर सकें और क्रेडिट एक्सेप्ट कर सकें। छात्रों के लिए मल्टीपल एंट्री और एग्जिट के विकल्प यूजी और पीजी स्तरों पर उपलब्ध कराए जाएंगे। अब क्रेडिट की रिक्वायरमेंट, एक वर्षीय मास्टर डिग्री कार्यक्रम ऑनर्स और रिसर्च के साथ प्राप्त स्नातक डिग्री पर आधारित होता है। जिन छात्रों ने ऑनर्स रिसर्च के साथ स्नातक डिग्री पूरी की है उनके लिए इस कार्यक्रम में 36 से 40 क्रेडिट की रिक्वायरमेंट होगी। 2 वर्षीय पीजी डिग्री कार्यक्रम सामान्य स्नातक डिग्री पर आधारित होता है। इसके लिए दोनों वर्षों में मिलाकर कुल 72 से 80 क्रेडिट की जरूरत होती है। 1 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कार्यक्रम स्नातक डिग्री पर आधारित होता है। जिन छात्रों ने स्नातक डिग्री पूरी कर ली है उनके लिए इस कार्यक्रम में 36 से 40 क्रेडिट की जरूरत होती है। किसी छात्र को केवल ऑड सेमेस्टर में ही प्रवेश या पुनः प्रवेश, एडमिशन या री एडमिशन की अनुमति होगी और वो केवल सम सेमेस्टर के बाद ही बाहर निकल सकता है। इवन सेमेस्टर में बाहर निकलेगा और ऑड में एडमिशन लेगा। शैक्षणिक कार्यक्रमों के विभिन्न स्तरों पर लेटरल एंट्री के रूप में पुनः प्रवेश, अर्जित क्रेडिट और प्रवीणता परीक्षा के रिकॉर्ड के आधार पर होगी। छात्रों के लिए मल्टीपल एंट्री एग्जिट विकल्प यूजी और पीजी स्तरों पर अभी उपलब्ध है। विश्वविद्यालय छात्रों के लाभ के लिए स्वयं अपना इनोवेटिव पाठ्यक्रम भी डिजाइन कर सकते हैं। एक सेमेस्टर में कुल पाठ्यक्रमों का 40% तक ऑनलाइन शिक्षण पाठ्यक्रमों के माध्यम से ऑप्ट किया जा सकता है, चुना जा सकता है। छात्रों को सभी रजिस्टर्ड HEIs के अंतर्गत सीमलेसली मोबिलिटी की अनुमति प्रदान की जाती है। अब इसका संचालन विवरण क्या होगा? 4 वर्षीय यूजी कार्यक्रम
में कई श्रेणियों के अंतर्गत पाठ्यक्रम शामिल किए जाएंगे, जैसे डिसिप्लिनरी और इंटर डिसिप्लिनरी मेजर 40 से 56 क्रेडिट तक, डिसिप्लिनरी या इंटर डिसिप्लिनरी माइनर 20 से 28 क्रेडिट तक, वोकेशनल स्टडीज कोर्सेज 12 से 18 क्रेडिट तक, फील्ड प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, कम्युनिटी इंगेजमेंट, कम्युनिटी सर्विस के कोर्सेज 24 से 32 क्रेडिट तक लिए जा सकेंगे। एकेडमिक प्रोग्राम में मल्टीपल एंट्री एग्जिट को सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री जैसी योग्यताएं स्तर 5 से स्तर 10 तक बढ़ते क्रम में एक श्रृंखला में ऑर्गेनाइज की जाएंगी। स्तर 5 यूजी सर्टिफिकेट का प्रतिनिधित्व करता है और स्तर 10 पीएचडी को रिप्रेजेंट करता है। अब हम फर्स्ट ईयर लेवल की बात करेंगे। प्रवेश लेवल 1 होगा। केवल लेवल 5 के प्रवेश के लिए आवश्यकता माध्यमिक विद्यालय छोड़ने का सर्टिफिकेट या गेट 12 होगा। यानी लेवल 5 में एडमिशन कक्षा 12 के बाद मिल जाएगा। स्नातक की डिग्री के पहले वर्ष में प्रवेश के लिए अध्ययन का कार्यक्रम उन लोगों के लिए खुला है जिन्होंने प्रवेश नियमों को पूरा कर लिया है। स्नातक डिग्री अध्ययन कार्यक्रम में प्रवेश आवेदक की स्नातक डिग्री कार्यक्रम शुरू करने और पूरा करने की क्षमता के शैक्षणिक रिकॉर्ड के मूल्यांकन पर आधारित है। निकास 1 स्तर 5 के अंत में छात्र के बाहर निकलने पर यूजी सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। यूजी सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए स्नातक कार्यक्रम के पहले वर्ष के दौरान 36 से 40 क्रेडिट की रिक्वायरमेंट होगी। अब सेकेंड ईयर प्रवेश 2, इसका लेवल है लेवल 6। लेवल 6 के लिए प्रवेश की आवश्यकता यूजी प्रोग्राम के पहले वर्ष को पूरा करने के बाद प्राप्त किया गया यूजी सर्टिफिकेट है। बैचलर डिग्री के दूसरे वर्ष में प्रवेश उन बच्चों को दिया जाएगा जिन्होंने प्रवेश की रिक्वायरमेंट को पूरा कर लिया है और कार्यक्रम में निर्दिष्ट स्तर प्राप्त किया है। अब इसका एग्जिट 2 क्या है? निकास 2। दूसरे वर्ष के अंत में यदि कोई छात्र बाहर निकलता है तो उसे यूजी डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। यूजी डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए स्तर 5 और स्तर 6 तक टोटल कुल मिलाकर 72 से 80 क्रेडिट की आवश्यकता होगी। अब हम तीसरे वर्ष की बात करेंगे। प्रवेश 3, ये लेवल 7 कहलाएगा। लेवल 7 में प्रवेश की आवश्यकता यूजी प्रोग्राम के 2 वर्ष पूरा करने के बाद प्राप्त किया गया यूजी डिप्लोमा है। स्नातक की डिग्री के लिए अध्ययन के तीसरा वर्ष का प्रोग्राम उन लोगों के लिए खुला है जिन्होंने कार्यक्रम में प्रवेश नियमों में प्राप्ति के निर्दिष्ट स्तरों को पूरा कर लिया है। अब इसका एग्जिट 3 क्या है? निकास 3। 3 साल सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद संबंधित डिग्री प्रदान की जाएगी। स्नातक डिग्री के लिए स्तर 5, 6 और 7
तक कुल मिलाकर 108 से 120 क्रेडिट की रिक्वायरमेंट होगी, जिसमें लेवल 5, लेवल 6 और लेवल 7 में प्रत्येक में 36 से 40 क्रेडिट शामिल होंगे। अब हम चौथे वर्ष की बात करेंगे। प्रवेश 4, सीखने के एक स्पेसिफिक फील्ड में यूजी डिग्री यानी ऑनर्स और रिसर्च के साथ स्तर 8 में प्रवेश चाहने वाला छात्र आमतौर पर संबंधित 3 वर्षीय स्नातक डिग्री यूजी डिग्री यानी स्तर 7 को पूरा कर चुका होगा। 3 वर्षीय यूजी डिग्री में मिनिमम कम से कम 7.5 सीजीपीए प्राप्त करने वाले बच्चे को चौथे वर्ष में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। अब हम एग्जिट 4 की बात करेंगे। निकास 4, चौथे वर्ष के सफल समापन पर एक छात्र को यूजी डिग्री ऑनर्स ऑब्लिक रिसर्च के साथ प्रदान की जाएगी। यूजी डिग्री ऑनर्स रिसर्च के लिए लेवल 5 से लेवल 8 तक कुल 144 से 160 क्रेडिट की आवश्यकता होगी, जिसमें लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7, लेवल 8 में प्रत्येक के लिए 36 से 40 क्रेडिट सम्मिलित होंगे। अब हम मास्टर्स प्रोग्राम की बात करेंगे। मास्टर प्रोग्राम के लिए HEIs यानी इंस्टीट्यूशन के पास अलग अलग डिज़ाइन के प्रोग्राम पेश करने की, ऑफर करने की फ्लेक्सिबिलिटी होगी। जिन्होंने 3 वर्षीय यूजी प्रोग्राम पूरा कर लिया है, उनके लिए 2 साल का पीजी प्रोग्राम होगा, जिसमें दूसरा वर्ष पूरी तरह से रिसर्च के लिए समर्पित होगा। शोध के साथ 4 वर्षीय यूजी प्रोग्राम पूरा करने वाले बच्चों के लिए 1 वर्षीय पीजी कार्यक्रम होगा और एक इंटीग्रेटेड 5 वर्षीय यूजी ऑब्लिक पीजी कार्यक्रम होगा, जिसमें तीसरे वर्ष के अंत में यूजी डिग्री के साथ बाहर निकलने का विकल्प भी होगा। बाद में किसी अन्य संस्थान में पीजी प्रोग्राम में प्रवेश पास करके वो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त कर सकेगा। अब स्टूडेंट्स को स्वयं प्लेटफॉर्म के ऑनलाइन शिक्षण प्रोग्राम्स के माध्यम से किसी सेमेस्टर में कुल 40% तक पाठ्यक्रम ऑप्ट करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। अब प्रवेश 5 के बारे में बात करें। इसका लेवल है लेवल 9। लेवल 9 के लिए प्रवेश की निम्न आवश्यकता होगी। 4 वर्षीय यूजी डिग्री रिसर्च ऑनर्स के लिए 1 वर्षीय पीजी प्रोग्राम उपलब्ध होगा। इसके लिए 36 से 40 क्रेडिट की आवश्यकता होगी। 3 वर्षीय यूजी डिग्री के लिए 2 वर्षीय पीजी प्रोग्राम उपलब्ध होगा। इसके लिए दोनों वर्षों में मिलाकर 72 से 80 क्रेडिट की जरूरत होगी। 3 वर्षीय यूजी डिग्री के लिए 1 वर्षीय पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम उपलब्ध होगा। पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए 36 से 40 क्रेडिट की रिक्वायरमेंट होगी। किसी छात्र को केवल ऑड सेमेस्टर में प्रवेश दिया जाएगा और वो इवन सेमेस्टर के बाद ही बाहर निकल सकता है। शैक्षणिक कार्यक्रमों में लेटरल एंट्री के रूप में विभिन्न स्तरों पर पुनः प्रवेश, अर्न क्रेडिट और प्रोफिशिएंसी टेस्ट
के रिकॉर्ड के माध्यम के आधार पर होगा। पीजी डिग्री, पीजी डिप्लोमा कार्यक्रम उन लोगों के लिए खुला है जिन्होंने प्रवेश आवश्यकताओं को पूरा कर लिया है। निकास पास की बात करें, 2 वर्षीय पीजी डिग्री प्रोग्राम में सम्मिलित होने वाले छात्रों के लिए केवल एक एग्जिट प्रोग्राम होगा, पॉइंट होगा, अर्थात पहले वर्ष के बाद बाहर निकलने वाले छात्रों को पीजी डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। मैं इस एपिसोड को अब यहीं समाप्त कर रहा हूँ। सभी दर्शकों को भाग लेने के लिए धन्यवाद। हम अगले मंगलवार को एनईपी से संबंधित किसी अन्य विषय के बारे में चर्चा करेंगे। जय हिंद।